बिहार की जनता एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी पर 20 साल के कामकाज को देखी है। तो बिहार नीतीश कुमार जी के लिए है, जिन्होंने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो 2025 में 225% नीतीश है, जो संकल्प है, इस संकल्प में फिर नया बिहार बनाने। नमस्कार, मैं अजय, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। आज जेडीयू ऑफिस ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें चुनावी बिगुल का आगाज़ कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2025 चुनाव के लिए कमर कस ली है। नीतीश कुमार की पार्टी में आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है और सभी नेताओं को टास्क दे दिया गया है। एक बड़ी जीत के लिए, एक बड़े लक्ष्य की ओर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। हालांकि जेडीयू ने अपना मुद्दा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का रखा है और सभी नेताओं को एक सुर में बोलने के लिए बड़ी जीत के लिए आगाज़ किया है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने एक अलग तरह से रणनीति बनाने की कोशिश की है, जहां एनडीए सरकार को लेकर, अपने एनडीए को लेकर सारे चुनावी रणनीतियों को लेकर विचार विमर्श किया और जेडीयू ऑफिस में एक सियासत की अलग गर्माहट दिखी, जिसमें चुनावी मुद्दों से लेकर नीतीश कुमार के तमाम विकास कार्यों पर चर्चा हुई और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं या यूं कहिए जेडीयू की जो फौज है वो अपने 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी कामयाबी, एक बड़े लक्ष्य की ओर जेडीयू नीतीश कुमार की फौज आगे बढ़ेगी। आगामी चुनाव में देखने वाली बात यह है, क्या जनता इन पर भरोसा करती है। ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहां के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिया, कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है। किसी कॉलेज के किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया, टाउन हॉल जो है दरभंगा का, और जा करके उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं। किसी को रोक है इस बिहार में? जहां कर जो बात कह रहे हैं कि एनडीए की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। उनको बता दिए कि जहां परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूं, उनको परमिशन दे दिया गया कि वहां मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच है। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो आप देखे हैं क्या? अम्बेडकर छात्रावास में मीटिंग करेंगे? ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाके मीटिंग करने का। वह पढ़ाई करने के लिए गया है कि वो मीटिंग करने वहां जाएंगे? अरे लोग देख चुका है मंडल कमीशन से लेकर के और बाद तक उस पार्टी को। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार पहला प्रदेश है जो जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने करवाया, पब्लिश किया इस चीज को, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो बिहार उस पर ले रहा है। इसलिए अपना चुनाव है, राजनीति है, तो वहां आए हैं। लेकिन बिहार की जनता एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी पर 20 साल के कामकाज को देखी है। पुराना जो जिसको हम लोग कहते थे जंगल राज, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की थी। लेकिन राहुल गांधी अम्बेडकर छात्रावास के बाहर जाके खड़े हो गए हैं जहाँ पे परमिशन। हम तो बोले कि राजनीति करने के लिए आए हैं, उनको क्या लेना देना इस चीज से? जब बोल रहा हूं किसी छात्रावास में आपने देखा है मीटिंग होते हुए और उनके पार्टी के लोगों ने परमिशन मांगा, हम लोगों ने भी सुबह चेक किया क्या बात है। जहां परमिशन मांगा, कहिएगा तो कॉपी भेज दूंगा आप लोगों को। परमिशन दे दिया प्रशासन ने और कहा कि जिसको भी बुलाना है वहां मीटिंग करिए। कहीं रोक है? देखें कहीं आप मीटिंग पे कहीं रोक है? लेकिन वो आए ही एजेंडा बना करके मुझे राजनीति करके यहां से जाना है। उनको थोड़ा कोई बिहार से लेना देना। सवाल उठा दिए उन्होंने, कहा अरे चुनाव है, अभी सब कुछ देखने आएंगे, लेकिन अपना इतिहास भी देखें जो बिहार में किस तरह बिहार का हाल करके रखे थे। सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जी उड़ा रहे हैं सरकार। अरे बता तो दिया आपको, सारा बात बता दिया आपको क्या हुआ वहाँ। कुमार और नितांत नालंदा गए, यहाँ पे नालंदा में नारा लगा रहे थे कि बिहार का नितांत जैसा।
अब हर लोगों का समर्थक होता है, शुभचिंतक होता है। अब जनता अगर किसी का नारा लगा रहा है तो इसमें क्या टिप्पणी किया जाए। अच्छी बात है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा बात बोलता है, कोई शुभचिंतक है, समर्थक है, जनता है, तो जनता तो स्वतंत्र है, जो चाहे सो कह सकते हैं, तो कहते हैं लोग, तो अच्छी बात है। आप मानते हैं कि निशांत जी भविष्य है बिहार के? अब जनता ही तय करती है, अब जनता ही नारा लगा रही है, तो कौन उसमें अड़ंगा लगाने वाला है। चुनावी साल है, निशांत अभी तक राजनीति में, चुनावी साल है, काफी कम समय में चुनाव में बचा है, निशांत अभी तक नहीं आया राजनीति में। राजनीति में आना दूसरी बात है और जनता की दिल की आवाज बनना दूसरी बात है। राजनीति में तो बहुत बड़ा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हवाई जहाज से उतर के पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसको जनता इस तरह की आवाज नहीं देती है। जनता की जो आवाज है वही जनता ऊपर ले जाती है और वही जनता सम्मान और वही जनता जगह पर पहुंचाती है। राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, मूवी देखेंगे आज बिहार मूवी देखेंगे। अरे भाई, वो मूवी देखते रह जाएंगे। ये बिहार है, एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार जो निर्णय लेता है वो दूसरे जगह एक्सपेरिमेंट होता है। बिहार जो करता है उसका अनुकरण दूसरा प्रदेश और दूसरा देश करता है। तो बिहार नीतीश कुमार जी के लिए है, जिन्होंने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बिहारी कहलाना आज से 20 साल पहले अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहार में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है और नीतीश कुमार जी कभी वोट के लिए काम नहीं करते हैं। बिहार की जनता के साथ जो उनका कमिटमेंट है, एक एक करके नीतीश कुमार जी पूरा करते हैं, इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। चुनाव तो आता जाता रहता है, लेकिन जो कमिटमेंट है वो पूरा जब करते हैं तो एक एक जनता का दिल उनके समर्थन में रहता है, उनके आशीर्वाद के लिए रहता है। उनको आशीर्वाद देकर के जनता आगे बढ़ाती है। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया, राहुल गांधी के कार्यक्रम को आप लोगों ने रोका, कह रहे लोकतांत्रिक परंपराओं पर धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। लोकतंत्र में सबको अधिकार है रैली करने का, सभा करने का, मीटिंग करने का, लेकिन कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। जहां पर आप चाहिएगा तहां मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रावधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून है। कानून के हिसाब से कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कानून को तोड़िएगा और कानून को अपने हाथ में लीजिएगा और कानून के हिसाब से नहीं चलिएगा तो बिहार में कानून का राज स्थापित है। दाहिने बाएं कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी लोग हो, उसके लिए कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के नवगठित राजनीतिक सलाहकार समिति की गठन हुई है और उनकी पहली बैठक, मैं तो सबसे पहले उन तमाम जो राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। और जो अब जानते हैं कि जो इसमें जो हमारे जो सदस्य हैं, जो राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, सभी लोग अनुभवी हैं, या तब पहले कहीं पूर्व के हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं या पूर्व में प्रदेश के सचिव, महासचिव विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन सभी जो हमारे जो पहली पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी जो बड़ी सोच समझकर इन लोगों को, जो जवान है, जो समर्पित है और जो अनुभवी है, उन साथी को इसमें जगह दिया गया है और उन लोगों को हर प्रखंड, हर पंचायत, हर बूथ, हर जन घर तक उनको जाना है। और जो हमारी पार्टी की नीति सिद्धांत, जो हमारे नेता की जो उपलब्धियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो 19 वर्षों 20 वर्षों की जो कार्य है, जो कल्याणकारी योजना है, उसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाना है। संगठन को सशक्त करने का, बूथ कमेटी को सशक्त करने का और सभी जाति धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ जोड़कर चलने का, यही उनको आज जो है इन मौके पर आज का जो बैठक हुआ है उसमें उनको बताया गया है। और हमें पूरा जो हमारी टीम बनी है, जो राजनीतिक सलाहकार, उनको जो हमारे जो जनता का जो फीडबैक है, जो हमारी जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसकी फीडबैक है, या और भी कुछ तरह के संगठन में जो चल रहा है, ये दोनों फीडबैक को देने का, इन तमाम जो बातों को
हमारे जो ये राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं उनको दायित्व दिया गया है, उनको जिम्मेवारी दी गई है। जो 2025 में 225 फिर से नीतीश है, जो संकल्प है, इस संकल्प में फिर नया बिहार बनाने में फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुनः गद्दी पर बागडोर देने के लिए वो लोग आज संकल्प लेकर आए। जहां जेडीयू ने आज चुनावी मुद्दों पे अलग अलग मुद्दों पे बात की, वहीं ये विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है कि अब जेडीयू ने अपनी कमर कस ली है और जनता के बीच विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दों को लेके जाएगी। अब आगामी चुनाव 2025 चुनाव में देखते हैं जेडीयू जनता के अंदर कैसे विश्वास बना पाएगी, या यूं कहिए जनता का भरोसा कैसे जीत पाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए आर्यन खबर।